ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अपत्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठितिः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद से अध्याय 9। अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में विष्णुदेव का देह त्याग। श्लोक क्रमांक 15। यत्र धर्मो सुतो राजा गदापानी वृकोदरा कृष्णं अश्रिं पाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत। यत्र धर्मो सुतो राजा गदापानी वृकोदरा कृष्णं अश्रिं गाण्डीवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत। यत्र धर्मो सुतो राजा गदापानी वृकोदरा कृष्णं श्रीं गाण्डीवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत। कोई दोहराएंगे? यत्र धर्मो सुतो राजा गदापानी वृकोदरा कृष्णं गाण्डीवं चापं कृष्णस्ततो यत्र धर्मो सुतो राजा गाण्डीवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपतः। यत्र धर्मो सुतो राजा गदापानी वृकोदरा कृष्णं श्रीं गाण्डीवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपतः। कोई माता जी? राजा गदापानी वृकोदरा यत्रा जहाँ धर्मसूता धर्मराज का पुत्र राजा गदापानी हाथ में शक्तिशाली गदा धारण करने वाला वृकोदरा भीम कृष्ण अर्जुन अश्री अस्त्र धारण करने वाला गांडीवम गांडीवी को चापम
धनुष, सुहुत, सुभिक्षु, कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण तथा उससे विपत्ति। अनुवाद। हो, हठल काल का प्रभाव कितनी अद्भुत होता है, इसे काटा नहीं जा सकता। नहीं तो धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी महायोद्धा भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धारी अर्जुन एवं सबसे बढ़कर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी भगवान श्री कृष्ण के होते हुए विपत्ति क्यों आती है। अनुवाद इस तरह। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद श्रील प्रभुपाद की। तात्पर्य। जहाँ तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, पांडवों के लिए इनकी कमी नहीं थी। भौतिक दृष्टि से वे अच्छी प्रकार से सुचिजित थे, क्योंकि दो महान योद्धा अर्थात भीम तथा अर्जुन उनके साथ थे। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रति थे और इनके सबके ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हितैषी के रूप में उनके लिए स्वयं चिंता करते थे। फिर भी कुशल प्रबंध क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अध्यक्षता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखनी पड़ी, जिन्हें अटल काल का प्रभाव ही कहा जा सकता है। काल साक्षात श्री भगवान से ही अभिन्न है, अतएव काल का प्रभाव श्री भगवान की अचिंत इच्छाओं को दर्शाता है। जब कोई बात किसी मनुष्य के वश के परे हो तो दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वया रूपा कदा मह्यं तथापि स्वभाविकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीरूपावतारकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना तदेव सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेहं श्रीराधाकृष्णं विष्णुवादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी प्राच्यते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भागवतम में भगवान के यहाँ पे भीष्म स्तुति हम इसका चर्चा कर रहे हैं। तो भीष्म स्तुति है, तो हम इससे पहले भी आते हैं, हम देख चुके हैं श्रीमती कुंती महाराज का स्तुति। तो श्रीमद् भागवतम में सब हम देखे जाएगा तो भगवान का कई सारे भक्तों ने कई सारा लीला वर्णन उन्होंने स्तुति किया है, अलग अलग भक्तों ने शुद्ध भक्ति। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद से स्टार्ट होता है कुंती महारानी से। पहला कुंती महारानी स्तुति करती है, तो उसी तरह आगे चल के ध्रुव महाराज और फिर प्रहलाद महाराज, अक्रूर जी और नाग पत्नियाँ भीष्म पितामह अभी कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। फिर गजेंद्र स्तुति, इंद्रदेव स्तुति और इंद्रदेव भी स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हैं। इस तरह भागवतम में देखें तो सब शिव भक्तों ने सब अपना अपना स्तुति करते हैं भगवान के प्रति। तो यहाँ पे श्री विश्व पितामह स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ पे अनुवाद में ऐसे बताया जा रहा है कि इतना महायोद्धा होने के बाद भी इनको दुख क्यों आता है। बोलते हैं ना कि अरे हम लोग भक्ति करते हैं लेकिन फिर भी हमको दुख आता है। तो यहाँ पे बता रहे सबको है, यहाँ पे मतलब कैसे पांडव जो भगवान के निकट और प्रत्यक्ष भगवान को प्रत्यक्ष देख रहे थे, उनके साथ में रहते थे, तो ऐसे लोगों भी उनको भी दुख आया था। तो हम पिछले श्लोकों में देखे कि कुंती महारानी भी
उनको भी कोई कम कष्ट नहीं था, उनको बचपन से इनको भी कष्ट मिल रहा था। अगर देखा जाए तो हम पिछले 1 जनवरी को यहाँ पे लेक्चर हुआ था, इसके षटभुज गौर प्रभु जी ने लेक्चर दिया था, तो उसमें भी उन्होंने बताया था कि कैसा कुंती महारानी का जन्म हुआ है, कैसा उनका नाम आया है। तो इसमें स्पष्टली प्रभु जी ने बताया कि उन्होंने उनको, आपको पता होगा, कोई जो सुना है तो उस टाइम पे तो शायद याद होगा, तो बताया जाता कि कुंती महारानी की जन्म कैसा हुआ था, कब किधर हुआ था। उनके पिता के नाम बताया था कि उनका पिता का नाम, उनका नाम है कुंती, लेकिन उनका नाम कुंती नाम कैसा है, उनका पिता का नाम कुंती भोज है, लेकिन वास्तव में उनका कुंती भोज उनका पिता नहीं है, उनका पिता था सूर्यसेन। तो ये बताया था। फिर उसके बाद क्या होता है कि देखो कुंती महारानी के भी देखो, जैसे वो बचपन में बच्चा बालिका अवस्था में रहती है, तभी उनके पिता क्या करते हैं, कुंती भोज को देते हैं, मतलब माता पिता से अलग हो गया, वो भी एक कष्टी है। फिर उसके बाद कुंती भोज पांडु राजा से शादी विवाह होता है। फिर पांडु राजा कम आयु में उनका भी वध होता है, मतलब सॉरी उनकी मृत्यु होता है। तो उधर भी कष्ट, छोटे छोटे पांडव बच्चे लोग थे, मतलब 5 पांडव छोटे छोटे बच्चे लोग थे, तो उनको लेके पालन पोषण करना वो भी एक कष्ट था। तो उसके बाद भी कौरव ने कई सारा उनको कष्ट दिया है, तो उन लोग बहुत सारा कष्ट दिया, विष देना, उनका लक्षा गृह में उनको जलाने का प्रयास करना, ये सब देखे, ये सब करते हैं वो। तो कुंती महारानी भी बता रही कि वो कितना कष्ट थी, भी कभी भी वो ऐसा नहीं कि हाँ हम इतना कष्ट, हम भगवान के भक्ति करें तो भी हम इतना कष्ट क्यों आया, लेकिन ऐसा हमको कभी विचार नहीं आया कुंती महारानी का। तो जब यहाँ पे उसी तरह भीष्म पितामह भी कि यहाँ उनको बता रहे कि उनको ही बारे में बता रहे पांडवों के बारे में कि आप लोग इतना कष्ट हो के भी आप लोग इतना कोई विचलित नहीं हुए। तो हम देखते हैं कि हम भक्ति में कभी बाधा आती है या कोई कष्ट देता है तो हम सीधा विचलित हो जाते हैं कि अरे हम इतना भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, कोई कुछ बोल दिया तो हम तुरंत उसका रिएक्शन करते हैं कि अरे क्या फ़ायदा, इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ तो मैं कुछ है ही नहीं, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कोई इज्जत ही नहीं कर रहा है, इससे अच्छा क्या भक्ति, भगवान क्या देख रहे हैं। कुछ घर में फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुरंत ऐसे विचार आता है। और कुछ लोग क्या होता है भक्ति से दूर भी हो जाते हैं कि भाई कुछ नहीं, भगवान वहाँ रक्षा नहीं करते यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा हम विचार करते हैं, लेकिन वास्तव में जो शुद्ध भक्त होता है वैसा विचार करते नहीं है। उनको पता है, ये गीता में बोलते हैं भगवान की ये दुःखालयम अशाश्वतम, हम भौतिक जगत में है तो दुख तो भोगना ही है, भोगना है। तो यहाँ पे बता रहे हैं तो भीष्म पितामह भी एक शुद्ध भक्त है, महाशुद्ध भक्त है। उनका हम तो देखेंगे कि भीष्म पितामह उनका नाम भी कैसा आया, वो इतना शुद्ध भक्त कैसे बने। तो भीष्म पितामह का जन्म, उनका माता पिता का नाम है शांतनु राजा और उनका माता है गंगा देवी। तो ऐसा ऐसा है भागवत में वर्णन आता है कि जब वशिष्ठ मुनि, उनके पास एक गाय था जो कामदेव गाय था, तो जो इच्छा है तो सब पूरा करती थी। तो एक बार क्या होता है, फिर ऐसी इंद्रलोक में, ऊपर के लोक में जैसे कि इंद्र देवी देवता रहते हैं, गंधर्व रहते हैं, वैसे ही वसु भी रहते हैं, वसु वो भी महान होते हैं। तो 8 वसु है, उसमें से 8 वसु नीचे आते हैं धरती पे, वो ऐसे ही घूमने आते हैं। जब देखते हैं कि यहाँ पे एक गाय है, बहुत सुंदर गाय है, सब इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो उसमें से एक सब वसु लोग क्या सोचते हैं कि चलो उसमें एक वसु को विचार आता है कि ये गाय हमारे पास होना चाहिए, तो हमारा लायक है, हम इसको लेके जाएंगे। तो उसमें से वो एक गाय को लेके आते हैं, सब उठा के लेके आते हैं। जब वशिष्ठ मुनि देखते हैं कि ये मेरा गाय कहाँ गायब हो गई, कौन लेके गया, तो वो अपना दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि 8 वसु आए, वो लेके गए यहाँ से। तो वो शाप देते हैं कि आप लोग इस धरती पे लाने लायक है हम लोग, तो आपको फिर से अगले जन्म में आपको इस मनुष्य में जन्म लेना पड़ेगा। तो ऐसा उनको शाप दिया जाता है वशिष्ठ मुनि के द्वारा। तब तो उन्हें पता चलता है कि मुझे हम लोग को शाप मिला है, तो क्या करें। तो उसी टाइम पे गंगा देवी को भी शाप दिया जाता है कि उनको भी इस धरती पे
श्री श्री राधा माधव भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, श्री जी गोविंदाय की। सॉरी। तो गंगा माता को भी को शाप दिया जाता है। तभी तो आटू वसु जाते हैं उनके पास कि उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माता कृपा करके हमारा एक उद्धार कीजिए। तो गंगा देवी बोलती मैं कैसे उद्धार करूँगी कि आपको भी शाप मिला है, आपको भी धरती पे जाके आपको जन्म लेना है। तो कृपा करके हमको शाप मिला है कि धरती पे जन्म लेना है, लेकिन कितना साल तक रहना वो तो शाप नहीं मिला है। तो हम चाहते हैं कि आप आपके गोद से जन्म लेंगे तो तुरंत हमें क्या करो, हमारा वध कर दो। तो ऐसा शाप दिया जाता है। तो गंगा माता बोलते ठीक है फिर मैं ऐसे करूँगी। तो जब उनको जन्म होता है गंगा देवी का, फिर उसके बाद क्या होता है, शांतनु राजा शांतनु राजा ऐसी जंगल में ऐसे घूमने जाते हैं। तो एक बार क्या होता है, तो उनको गंगा देवी को देखते हैं, बहुत सुंदर रहती है। तो उनको आकर्षण आ जाता है कि इनसे विवाह करो। तो उससे जाके बोलते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो गंगा देवी बोलती है कि ठीक है मैं तो शादी तो कर लूँगा, लेकिन एक शर्त पे मेरा। तो माता बोलती है क्या, शांतनु राजा बोलते क्या शर्त है। तो बोलते हैं कि मेरा एक शर्त है कि हम दोनों से जो भी उत्पन्न हुआ संतान को हम क्या करें, मैं जो भी करूँगा ना उसको आपको रोकना नहीं, टोकना नहीं। जैसे संतान हुआ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उसको टोकना नहीं है। तो शांतनु राजा सोचते हैं कि माँ क्या कर सकती है बच्चे के साथ, कुछ नहीं करेगी, बेटा उसका भलाई सोचेगी, वहाँ बोल देते हैं। लेकिन जैसे उनका पहला संतान होता है, होते तुरंत तो हाथ पे लेके आके वो क्या करती है, नदी में डुबा देती है। तो शांतनु राजा देखते कि अरे ऐसा कैसे, एक वो माँ कैसे कर सकती है, अपने पुत्र को वध कैसे कर सकती है। एकदम वो विचलित हो जाता है, एकदम शौक आता है ऐसा कैसे हुआ। और जब अगर मैं पूछूंगा तो वो गंगा देवी चली जाएगी। तो वो सोचते ठीक है नहीं पूछता हूँ। फिर फर्स्ट हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। जब ये शांतनु सब देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता कि ये क्या हो रहा है, अपना ही पुत्र को वध कर रही है वो मेरे सामने। तो जब सातवां आठवां होता है तब वो रुक देते हैं कि बस बहुत हो गया, अभी इतना मेरे से नहीं होगा, ये क्यों कर रही है वो तुम ऐसा। तो गंगा देवी बोले ठीक है अभी आपने रुका दिया, अब मैं चली जा रही हूँ। तो पुत्र कौन है, देवव्रत रहता है। तो देवव्रत उनको एक्चुअली बताया जाता है कि गंगा देवी उनको लेके भी जाते साथ में। फिर जब लेके जाते हैं तो उसके बाद शांतनु वापस अपने राज्य पालन चालू रहता है उनका। फिर कई सालों के बाद वापस वो जंगल में विहार करने जाते हैं, शिकारी करने जाते हैं। तो देखता है कि एक नदी सूखा हुआ नदी है, सूखा हुआ है। तो जब देखता कि ये ऐसा कैसा हो सकता है कि एक नदी सूख सकता है, तो आगे से देखता था एक बालक अपना धनुष बाण से वो नदी को क्या बोलते हो तो उसको पानी को रुकाते हैं, पूरा एक डैम बोलते हैं पानी को रुकाते हैं, वैसे बनाते हैं। तो बालक को पूछते हैं कि तुम कौन हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उतने में फिर गंगा देवी प्रकट होती है। तो प्रकट होकर बोलते हैं कि ये तुम्हारे संतान है, देवव्रत है, ये ले तुमको सौंप रही हो। तो उनको सौंप के चले जाती है। फिर देवव्रत फिर ऑलरेडी देवव्रत ऑलरेडी छोटे बचपन से ही उन्होंने बहुत बुद्धिमान था। तो वशिष्ठ मुनि से वो ज्ञान प्राप्त किया था। और परशुराम भगवान का शक्ति अवतार श्री भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्र का धारण मतलब शिक्षा धारण करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर कई दिन के बाद फिर शांतनु राजा एक ऐसी राजा लोग कई काम है कि जंगल में जाना, शिकारी करना, ये सब रहता ज़्यादा करके। तो एक बार क्या होता है, तो ऐसे एक जाते हैं जंगल में। तो एक बार एक महिला को देखता है जो उनका नाम है सत्यवती है। तो उनको भी देखता है, उनको लगता है कि इनसे भी वो सुंदर है, इनसे भी शादी करने का इच्छा है करके उनके जाकर पूछता है कि आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो माता भी शर्त रखती है। तो ये उस टाइम से चले आ रहा है कि शादी करूँगा, लेकिन मेरे को ये कंडीशन है। आजकल वही चल रहा है ना कि या दहेज रहेगा या कंडीशन रहेगा। तो ऐसा आपस में ही रहता ही है कुछ ना कुछ कंडीशन। तो उस टाइम पे भी सत्यवती बोलती है कि मेरा भी एक कंडीशन है। मतलब क्या कंडीशन है कि मेरा जो गोद से हुआ संतान वही राजा बनेगा,
तो उनको पता था कि आपका ऑलरेडी एक संतान है जो विश्व देवव्रत है। तो वो बोलते कि मेरा ही राजा, मेरे पुत्र का मेरे संतान का पुत्र राजा बनेगा। तो बोलते हैं कि ठीक है। फिर बोलते हैं ठीक है। फिर सोचते हैं कि तो ये कैसा हो सकता है, ऑलरेडी मेरा एक बड़ा सा पुत्र है, वो कैसा राजा बनेगा। फिर वो संतान राजा ने ये नहीं हो सकता है। तो बोलते हैं ठीक, फिर शादी नहीं होगा हमारा। फिर वो चले आते। फिर वो तो वो विचार करते हैं कि इच्छा तो है शादी करने, लेकिन वो नहीं मानी, कंडीशन है। तो ये चीज़ उदास में रहता है हमेशा फिर संतान राजा कि देखते भी मैं वो इतना उदास हूँ, तो क्या करूँ। फिर ये चीज़ विश्व पितामह देखते हैं कि ऐसा मेरे पिता क्यों ऐसा उदास है, क्या कारण है। तो जान लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, उससे मेरे पिताजी उदास है। फिर वे बोलते हैं कि पिताजी को बोलते हैं कि पिताजी आप तभी प्रतिज्ञा लेते हैं, इसलिए उनका प्रतिज्ञा ऐसा लेता है कि भीष्म मतलब कठोर प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। तो ऐसा प्रतिज्ञा लेके पिताजी को बोलते हैं कि पिताजी आप शादी कीजिए। बोलते नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं मैं प्रतिज्ञा ले, मैं आजीवन में शादी नहीं करूँगा, मैं ब्रह्मचारी ही रहूँगा। तो ऐसा बोलते फिर पिता भी वो उनका जो प्रतिज्ञा देकर उनको एक वर देते हैं कि तुम्हारा जो मृत्यु है इच्छा अनुसार ही आपको मृत्यु होगा। तो पिताजी उनको वर देते भीष्मदेव को। तभी से उनका नाम भीष्म पड़ा है, तो भीष्म पितामह बोलते हैं। फिर उसके बाद फिर उनका शादी, उनसे विवाह होता है। फिर आगे से ऐसा बहुत सा स्टोरी है, तो आगे कैसे कैसे है वो फिर वो आगे उनका उनका कुरुवंश को आगे बढ़ाने के लिए फिर क्या नाम है अंबाली को उसका वहाँ से छुड़ा कर लाना, फिर अपना ही भाई लोग को शादी कराना, फिर वहाँ से 2 भाई लोग चित्रवीर को शादी कर लेंगे। एक से पहले उनका मृत्यु हो जाता है, एक से शादी करना, ये सब होता है। तो आगे चल के ऐसा होता है कि फिर वो पांडु का दुर्वासा मुनि आते हैं। फिर उसके बाद व्यास महर्षि के द्वारा उनका क्या बोलते हैं संतान को उत्पन्न करना, उसमें पांडु आता है, पांडु महाराज आता है, युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र आते हैं, विदुर जी आता है, ऐसा है। तो ये स्टोरी ऐसा है कि जब कुरुक्षेत्र हुआ है, कुरुक्षेत्र में युद्ध हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो सब लोग अपना घर पे आ गए हैं, हस्तिनापुर आते हैं। फिर युधिष्ठिर महाराज राजा बन जाते हैं। फिर बनने के बाद क्या होता है, फिर वो राजा तो बन जाता है, लेकिन उनका मन में फिर भी एक विचार रहता है कि मैं तो राजा तो बन गया हूँ, लेकिन मेरे को संतुष्ट नहीं लग रहा है, मेरे में कुछ तो मेरे वजह से इतने लोग मरना, तो एक उनको दुख बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मेरे वजह से इतना प्रजा लोग को मारना, इतना मर जाना खाली मेरा राजा बनने के लिए। तो ऐसा वो उनको शौक में गिर जाता है कि मैं ये ठीक नहीं है, मैं राजा बनने का लायक नहीं हूँ। तो इस शौक में गिरते रोते हैं, वो बताया जाता है कि बहुत रोते हैं, लेकिन वहाँ के जितने भी ऋषिगण हैं, अपना उनके परिवार लोग हैं, राजा लोग हैं, सब समझाते हैं कि नहीं तुम जो किया है सही किया है, ये धर्म युद्ध था, कोई ऐसा मामूली युद्ध नहीं था। मैं तो नहीं ऐसा कौन सा युद्ध है जो इतना लोग को मार के राजा बनना। एक्चुअली राजा कौन होता है, जो प्रजा के लिए लड़ता है, तो वो धर्म युद्ध होता है। यदि मैं किस लिए लड़ा हूँ, मैं अपना पदवी के लिए, मुझे राजा बनने के लिए मैं ये युद्ध किया हूँ, तो ये युद्ध नहीं है। तो समझाते, बहुत समझाते, सब लोग समझाते हैं, बोलते कई दिन से उनको समझाने की कोशिश कर, लेकिन समझने के वो राजी नहीं रहते, और रोज़ उनका रोना हमेशा रहता है। यहाँ तक पता है कि कृष्ण भगवान भी उनको समझाते हैं कि नहीं ये सही है, तो फिर वो भगवान का भी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान समझाया तो वो नहीं समझा, लेकिन भगवान की एक लीला है कि ना समझे, अगर नहीं समझेगा तो क्या होगा, फिर ये सब पांडव कहाँ जाएंगे, भीष्म पितामह के पास। तो ये इनका एक लीला है भगवान का कि ऐसा ही होना चाहिए करिए। फिर आखिर में क्या होता है, फिर यहाँ पे उस श्लोक में बता रहे कि फिर बता रहे कि चलो, फिर उनको कृष्ण भगवान सलाह देते हैं, आप किसी के बात नहीं सुन रहे हो ना, तो आप चलो भीष्म पितामह के पास, तो वहाँ भीष्म पितामह आपको सही गाइडेंस देंगे। फिर सब लोग भगवान पे कुछ उनको बोलते हैं कि आप लोग जा रहे हो तो कैसे जाने का है, सज के एकदम राजा के रूप में जाना है।
बहुत सुंदर से, और उनको लगना चाहिए कि हाँ राजा बन गए वो। क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा था कि पांडव पुत्र युधिष्ठिर महाराज राजा बनना चाहिए, उनको भी इच्छा था। लेकिन वो पहले से प्रतिज्ञा किया था पिताजी को, सॉरी वो मन में सोच लिया था कि हस्तिनापुर का कोई भी राजा रहेगा उनका सेवक बन के रहूँगा आज जीवन वो भी। तो अभी वहाँ पे कौन था, दुर्योधन था राजा, तो उनका ही सेवा करना पड़ा। लेकिन उनको इच्छा था कि ये पांडव लोग एकदम पुण्यात्मा लोग हैं और यही सही लोग हैं, ये है जो भी कुरु ये पांडव लोग एकदम शुद्ध भक्त लोग हैं, ये सही लोग हैं। लेकिन फिर भी उनके तो प्रतिज्ञा तो किया था कि मैं उनका सेवा करूँगा, तो वो मजबूरी करता था, सेवा उनका ही करता था। तो फिर हम देखते हैं कि फिर आगे चल के फिर जब वो सज्जत के आते हैं, फिर जब जैसे यहाँ पे बताया रहा है कि 12 श्लोकों से बताया रहा है कि भीष्म पितामह देखिए बोलते कि तुम कितने, यहाँ पे बता रहे कि तुम पांडव के इतना महायोद्धा होके भी तुमको इतना दुख कष्ट आता है, तो भी आप लोग ये सब सिद्ध भक्त होने के बाद आप लोग इतना सब दुख झेल रहे, जो दुख आ रहा है कि आपको सहन कर रहे हो उस चीज़ को। तो ये क्यों बता रहा है, और ये भी बता रहे कि भगवान साक्षात भगवान आपके समक्ष में है तो भी ये सब कर रहा है। तो बताया जा रहा है कि भगवान होते भी आपको दुख झेलोगे, कितना बड़ी बात है। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि बताते हैं कि ये मेरा तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं कि श्री कृष्ण प्रत्येक अध्यक्ष में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियाँ देखनी पड़ी। क्यों देखनी पड़ी? क्योंकि उनको पता है कि भगवान जब तक हमारे पास है तो हमको हमारे जितना भी दुख आएगा वो सहने की शक्ति हमारे पास है। तो कुंती महारानी को भी कई सारा उनको कष्ट हुआ है, तो वही कष्ट झेलते झेलते वो अपने जीवन निकाल लेते। उसी चीज़ को पांडव पुत्रों में भी, पांडव के पुत्र वो भी देख रहे थे कि मेरे माँ इतना कष्ट होने वो देख रहे थे। तो वही शिक्षा पांडव लोग भी देख रहे थे कि मेरे माँ इतना सहन तो हम क्यों नहीं। तो ये चीज़ ऐसा है। तो वही शिक्षा सुन रहे थे, उन लोग देख रहे थे। तो हम पिछले तो इस तरह भीष्म पितामह आगे चल के 10 श्लोकों का उनका स्तुति है, स्तुति गाते हैं। तो भीष्म पितामह को बताते हैं पांडवों को कैसा राज्य चलाना है। आगे श्लोक में बहुत सुंदर उन लोग वर्णन करते हैं। तो सुन के उनको वो ज्ञान प्राप्त करते हैं भीष्म पितामह के द्वारा। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि इतना शुद्ध भक्त है, भगवान को इच्छा था कि ये मेरा भगे अदर क्या बोलते हैं अपोजिशन में वो है, लीडर के साथ में है, लेकिन है भक्त शुद्ध, मेरा ही शुद्ध भक्त है। तो उनका उद्धार कैसा होना चाहिए। तो वो ये सब लीला जो है भगवान स्वयं कर रहे थे कि ये लीला होना चाहिए ताकि भगवान युधिष्ठिर रोना चाहिए, फिर रो के कहाँ आएंगे, फिर मेरे पास आएंगे, फिर मैं उनको सलाह दूंगा कि भाई तुम चलो भीष्म पितामह के पास। तो ये सब भगवान का ही लीला है। आगे चल के श्लोक में बताते हैं कि जो राजा श्री भगवान की योजना को कोई नहीं जान सकता, यदि भी बड़े बड़े चिंतक उसके विषय में गहन करते हैं लेकिन वो मोहित हो जाते हैं। तो यहाँ बता रहे कि बड़े बड़े राजा लोग भी सब जानते हैं, लेकिन कोई भगवान को समझ नहीं पाता कि साक्षात भगवान ही है। तो बताया जाता है कि कुरुक्षेत्र में हस्तिनापुर में जब भगवान को निंदा कर रहे थे, कौन शिशुपाल, तो उनको 100 गाली तक उनको सुनाया, 99 गाली उनको क्या निंदा करने के बाद 100 में जब उनको शब्द बोलते हैं तभी वो क्या करते हैं, उनको वध करते हैं।
तो भगवान आप इसमें सीख ये भी मिलता है कि भगवान 99 उनका क्या बोलते हैं अपशब्द सुनने के बाद ही भगवान उनको वध किया है। तो हम देखते हैं कि हम इतना सारा सहन नहीं होता है। भगवान एक शिक्षा भी देते हैं कि भाई हमको सहनशीलता होना चाहिए। तो तो यहाँ पे यही है। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं हुआ। तो यहाँ पे यही इसका तात्पर्य यही बताया जा रहा है कि प्रभुपाद कि शुद्ध भक्त में कठिन आता है, क्योंकि इस धरती पे जो व्यक्ति आता है भक्त हो अभक्त हो कष्ट तो होता है, लेकिन भक्तों को उस कष्ट को झेलने के लिए शक्ति मिलता है भक्ति के द्वारा, भगवान के कृपा के द्वारा, भक्तों की कृपा द्वारा। इसलिए हमको भक्ति करते करते भक्ति में रहने से क्या हमको दुख झेलने का एक भगवान के द्वारा शक्ति मिलता है। तो ऐसे ही पांडवों को भी जैसे उनको मिला है, वैसे ही हर भक्तों को भगवान कृपा से उस बुद्धि और सहने की शक्ति देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा। यहाँ पे विराम लेता हूँ मैं। हरे कृष्णा।